जनता जंक्शन में मैंने अपने सफर की शुरुआत एक वीडियो से की थी और उस वीडियो में जो पहला लाइन बोला था वो ये था कि राजनीति में जब सारा चक्का जाम नजर आता है तब जाके हमें कहीं पे राम नजर आता है। और ये बात अभी सटीक जो है वो तेज प्रताप यादव के ऊपर बैठती है। हालांकि तेज प्रताप यादव तो पहले से भी बहुत धार्मिक रहे हैं, आजकल उनका धर्म के ऊपर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस दौरान उनके जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेके तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। एक तरफ तेज प्रताप यादव ध्यान लगा के बैठ गए हैं, भगवान शिव के ध्यान में एकदम से खो गए हैं और इसके पीछे का कारण है कि आजकल जो उनके जीवन में अशांति फैली है उससे अब तेज प्रताप यादव छुटकारा चाहते हैं। लेकिन छुटकारा इतना आसान नहीं है, क्योंकि उधर से दावा है कि बच्चा जो है वो तेज प्रताप यादव का ही है और इधर तेज प्रताप यादव ध्यान में है। इधर तेज प्रताप यादव जो है वो भगवान शिव के शरण में है, लेकिन भगवान शिव के शरण में जाने से पहले तेज प्रताप यादव को यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या उनकी कहीं गलती है। अगर गलती है तो शिव के शरण नहीं बल्कि जेल के शरण में उनको जो है वो जगह मिलेगी, और अगर उनमें सच्चाई है तो साहब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन इन सबके बीच कुछ तस्वीरें और कुछ बातें जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के जहन में कौंध रही है। इस दौरान तेज प्रताप यादव का इस तरीके से भगवान की शरण में जाना, खुद को सच्चा बताने की जो है वो असीम कोशिश करना, प्रेमानंद के प्रवचन और कोटेशन को जो है वो अपने वीडियो में लगाना, बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो दूसरी तरफ ये जो अनुष्का यादव है उनका कोई बयान ना देना, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो पिता के जगह तेज प्रताप यादव का नाम लिखवा देना, ये भी बहुत कुछ बयां करता है। अब इन्हीं बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, तेज प्रताप यादव का ध्यान और यहाँ पे अनुष्का यादव का मान सम्मान, इन्हीं के ऊपर जो है वो हम चर्चा भी करेंगे और बताएंगे कि क्या तेज प्रताप यादव को शिव के शरण में शांति मिल जाएगी या फिर अनुष्का को अपना के ही शांति का एकमात्र उपाय ढूंढा जा सकता है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अगर किसी भी बेटी के साथ ये परिस्थिति हो, वो उसके साथ जाएं, उससे शादी करें। ये जो तस्वीरें जब आई थी तब तेज प्रताप यादव ने कुछ टाइम के बाद इसे एआई वाला बता दिया था, लेकिन उसके बाद इस बात के ऊपर टिके नहीं थे। उन्होंने मान लिया था कि जरूरी नहीं कि ये तस्वीर एआई से ही हो। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो ज्यादा इस सवाल में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, लेकिन इस बात से भी वो डिनाई नहीं कर पाते थे कि ये तस्वीरें एआई वाली नहीं बल्कि रियल है, और इस बात को वो ना बोल के चुपचाप मान भी लिया करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई, अब उन्होंने कहा कि ये सब तस्वीरें एआई वाली है। उसके बाद एक और आरोप लगाया कि वो बच्चा मेरा नहीं है बल्कि किसी आकाश गुज्जर, आकाश भाटी, इस तरीके के उन्होंने नाम गिनवा दिए। कहा कि रात के अंधेरे में वो लोग जाते थे। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो साहब एक महिला के ऊपर, उसके अस्मिता के ऊपर उंगली उठाना कहीं ना कहीं अपराध बोध है और समाज जो है इसको अपराध की श्रेणी में ही रखता है। अब इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। उधर आकाश यानी जो अनुष्का यादव का भाई है वो चीख चीख के कह रहा है कि बच्चा तो तेज प्रताप यादव का ही है। दूसरी तरफ देख लीजिए तस्वीरें, तेज प्रताप यादव जो है वो अब ध्यान में चले गए हैं। कह रहे हैं कि अब दूसरे पारी की शुरुआत कर रहा हूं, इन विवादों से दूर एक पारी शुरू करूंगा, इन सब समस्याओं से दूर एक पारी शुरू करूंगा। लेकिन क्या इतना आसान है अभी तेज प्रताप यादव के लिए? तेज प्रताप यादव का मानना है कि वो बच्चा इनका नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो बच्चा इनका नहीं है तो इतना व्याकुल क्या होना? इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी डीएनए रिपोर्ट की। अगर डीएनए रिपोर्ट सामने आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वह बच्चा तेज प्रताप यादव का है या फिर आकाश भाटी या फिर आकाश गुज्जर का। लेकिन ऐसे में किसी महिला के ऊपर लांछन लगाना बिना सबूत के कहीं ना कहीं ये गलत है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव बेकसूर है तो ये मामला उनके नजर से भी देखा जाना चाहिए कि क्या उनके लिए ये फंसाने के लिए कोई साजिश कर रहा है या फिर वाकई उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन जरा विचार कीजिए, किसी को फंसाने के लिए क्या कोई औरत इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? किसी को फंसाने के लिए क्या किसी का बच्चा किसी और का बच्चा कह के बताया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि आजकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि अब तो यह पता लगाना कि बाप कौन है ये 2 मिनट का मामला है। यानी 2 मिनट के अंदर डीएनए चेक होगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि बच्चा किसका है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम मानसिक तौर पे टॉर्चर हो रहे हैं, उस तरीके से आपने देखा कि अनुष्का यादव, भले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो,
लेकिन अगर अनुष्का यादव के बातों में सच्चाई है तो वो भी मानसिक तौर पे जो है वो टॉर्चर हो रही हैं। तो कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं और इन सब बातों के बीच में ये पता लगाना कि क्या सच है, बस एक साइंटिफिक मसला ही तो है जो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो तेज प्रताप यादव को भी इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है और अनुष्का यादव जिस सब्र के साथ हैं, अगर वो ये दावा कर ही रही हैं तो डीएनए रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी ध्यान में अभी तेज प्रताप यादव हैं, शिव के शरण में गए हैं, शिव के शरण में रक्षा तो होता है, लेकिन एक और बात है, शिव उसी को अपनाते हैं जो शक्ति का भी रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रित है।